सिफारती महाज पर अहम कामयाबियों का सिलसिला जारी। पाकिस्तान और अमरीका के ताल्लुकात में इंतहाई मस्बत पेशरफ्त। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ, फील्ड मार्शल आसिम मुनीर की अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप से मुलाकात। बाहिमी दिलचस्पी के उमूर समेत आलमी और इलाकाई सूरत हाल पर गुफ्तगू। मुलाकात 1 घंटा 20 मिनट जारी रही। अमरीकी नायब सदर JD वेंस और वज़ीर ख़ारजा मार्को रूबियो भी शरीक थे। पाकिस्तानी और अमरीकी रहनुमाओं की मुलाकात खुशगवार माहौल में हुई। मुलाकात में की गई गुफ्तगू की तफसीलात जारी नहीं की गई। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का कहना है कि मुलाकात बहुत अच्छी रही। पाकिस्तान एक बड़ी उभरती हुई तिजारती मंडी है। शहबाज शरीफ वक्त के साथ न्यूयॉर्क पहुंच गए। आज अक़वाम मुत्तहिदा की जनरल असम्बली से खिताब करेंगे। अमरीकी सदर की वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और फील्ड मार्शल आसिम मुनीर की तारीफ। कहते हैं फील्ड मार्शल आसिम मुनीर बेहतरीन शख्सियत के मालिक हैं। वज़ीर आज़म पाकिस्तान भी शानदार शख्स हैं। इससे कबल वज़ीर आज़म पाकिस्तानी वफ़द के हमरा वाशिंगटन पहुंचे। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का वाशिंगटन पहुंचने पर शानदार इस्तकबाल किया गया। एंड्रियूस एयरबेस पर रेड कारपेट पर अमरीकी एयरफोर्स के आला ओहदेदार ने इस्तकबाल किया। वज़ीर आज़म मोटरकेड सिक्योरिटी के हसार में व्हाइट हाउस पहुंचे। अमरीकी सदर ने ओवल ऑफिस में शहबाज शरीफ का खैर मकदम किया। इसराइल को मगरबी किनारे के इंतजाम की इजाज़त नहीं देंगे। अमरीकी सदर ट्रंप की ओवल ऑफिस में सहाफ़ियों से गुफ्तगू। कहते हैं अब बहुत हो चुका, ये सिलसिला अब रुकना चाहिए। मशरिक़ वस्ता के रहनुमाओं से मुलाकात अच्छी रही। गजा में सूरत हाल बहुत ख़राब है। यरगमालियों की वापसी चाहते हैं। तुर्क सदर से भी मुलाकात तामीरी रही। गजा में खराब हालात पर काबू और जंग का खात्मा चाहते हैं। यरगमालियों की रहाई का मुआहिदा जल्द मुमकिन है। डोनाल्ड ट्रंप ने टिकटॉक से मुतालिक एग्जेक्टिव ऑर्डर पर दस्तखत कर दिए। कहते हैं टिकटॉक की डील बड़ी अहमियत की हामिल है। चीनी सदर से टिकटॉक पर बातचीत हुई। अमरीकी सरमायाकार टिकटॉक की मलकियत संभाल रहे हैं। दो 2025 कामयाबियों का साल है। भारत पे फतह, सऊदी अरब के साथ दिफाई मुआहिदा हुआ। वजीर दिफा ख्वाजा आसिफ का ट्वीट। कहते हैं पाक अमरीका ताल्लुकात में बेमिसाल पेशरफ्त हुई। हाइब्रिड निज़ाम की पार्टनरशिप की कामयाबियों का तसलसल जारी रहा। वज़ीर आज़म की बांग्लादेश के चीफ एडवाइज़र डॉक्टर मोहम्मद यूनुस से मुलाकात। शहबाज शरीफ का कहना है बांग्लादेश के साथ बाहिमी ताल्लुकात में दिन ब दिन बेहतरी आ रही है। दो तरफा तिजारत और सिफारती ताल्लुकात को मजीद फ़रोग देंगे। मार्के हक पाकिस्तान की अजीम फतह है। भारत का गरूर खाक में मिला दिया। वज़ीर आज़म से बिल गेट्स फाउंडेशन के बानी बिल गेट्स भी मिले। शहबाज शरीफ ने पाकिस्तान में पोलियो के तदारुक के हवाले से बिल गेट्स फाउंडेशन के ताउन का शुक्रिया अदा किया। वज़ीर आज़म और बिल गेट्स का मुश्तरका ताउन जारी रखने के अज़्म का यादा। बिलावल भुट्टो का बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम से सैलाब मुतासरीन की मदद का मुतालबा। सैलाब मुतासरीन की फौरी मदद के लिए BISP वाहिद प्रोग्राम है। पता नहीं क्यों ऐसा लग रहा है वफाकी हुकूमत अना की वजह से फैसले कर रही है। बिलावल भुट्टो की कराची में प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा बेनज़ीर हारी कार्ड के जरिए छोटे किसानों की मदद करेंगे। DAP और यूरिया खाद पर किसानों को रिलीफ देंगे। सैलाब से सबसे ज्यादा नुकसान किसानों का हुआ। मुस्तकबिल में फूड सिक्योरिटी का मसला भी हो सकता है। गंदम बाहर से मंगवाने के बजाय हमें अपने किसानों को सपोर्ट प्राइस देनी चाहिए। बलूचिस्तान के मसले का फौजी हल नहीं, सियासी डायलॉग ही करना होगा। आसिफ ज़रदारी साहब मेरे बुजुर्ग हैं, मैं उनके दिल से एहतराम करती हूँ। बिलावल मेरा छोटा भाई है, मगर मैं ये कहना चाहती हूँ पीपल्स पार्टी के स्पोक्स पर्सन है, उनको समझाएं। सिंध में अब अगर खुदा न खास्ता कोई आफत आती है तो पंजाब उनके साथ खड़ा होता है। और पंजाब में सैलाब आया है तो बात क्या हो रही है? बात ये हो रही है कि BISP के जरिए इमदाद दे लोगों को। 5-5, 10-10 हज़ार रुपया लोगों को दे दो। 5-5 जिसका लाखों का नुकसान हो गया, जिनके घर गिर गए, जिनके 5-5 लाख के मवेशियों का नुकसान हो गया, जिनकी फसलों का नुकसान हो गया, वो बेचारे 10-15 हज़ार रुपये से क्या करेंगे? उसका BISP के 10 हज़ार रुपये से कुछ नहीं बनेगा। तो जो NFC से हमें इतने पैसे मिलते हैं और तमाम सूबों को मिलते हैं, अरबों खरबों रुपया मिलता है, वो किस लिए? अगर मैंने वो मुसीबत में अपने अवाम पे खर्च नहीं करना तो वो मैंने बैंक में रखने के लिए रखे हुए।
पीपल्स पार्टी ने पंजाब में सैलाब पर सियासत की। बेनजीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम से सिर्फ 10,000 इमदाद मिलती है, जिसका लाखों का नुकसान हुआ उसका BISP के 10,000 से क्या होगा। हम लोगों को उनके नुकसान के हिसाब से इमदाद करना चाहते हैं। जहां कार्ड के जरिए पैसे देने होंगे मैं दूंगी। वजीर आला पंजाब मरियम नवाज का DG खान में तकरीब से जोरदार खिताब। कहा, जरदारी साहब मोहतरम बिलावल छोटा भाई है, अपने तर्जुमानों को समझाएं, पंजाब की फिक्र छोड़ें, सिंध का क्या हाल है उसे देखें, अपने मुश्त मशवरे अपने पास रखें। कहा जा रहा है सैलाब के लिए बैनुल कौमी इमदाद क्यों नहीं मांगी जा रही, कोई खुददार शख्स ये बात कैसे कर सकता है। वजीर आला ने DG खान में इलेक्ट्रिक बसों का इफ्तिताह कर दिया। मैं गुजारिश ये करना चाहूंगा कि बेनजीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम एक ऐसा प्रोग्राम है जिसको दुनिया जिस बात का एतराफ़ करती है कि ये एक फुल प्रूफ मैकेनिज्म है गरीब से गरीब तर लोगों को इमीडिएट कैश सब्सिडी या कैश रिलीफ प्रोवाइड करने का। तो इस तनाजुर में हमें समझने की जरूरत है कि कोई अना का मसला ना बनाए इसको। ये जो इमीडिएट रिलीफ आप बेनजीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम के जरिए दे सकती हैं ये दें। उसके बाद मरियम बीबी अगर अपने लोगों को 10 लाख रुपए देना चाहती हैं, 15 लाख रुपए देना चाहती है, वो उनकी मर्जी है जी पंजाब हुकूमत की, वो बिल्कुल 100 बिस्मिल्लाह दें, हम उसको वेलकम करेंगे। बेनजीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम को अना का मसला न बनाया जाए। BISP फौरी इमदाद का जरिया है। लगता है मरियम बीबी को उनकी वजीर इत्तलात दुरुस्त मालूमात नहीं पहुंचाती। तर्जुमान बिलावल भुट्टो और मेयर कराची मुर्तजा वहाब की न्यूज़ से गुफ्तगू। पंजाब की आबादी 20.6 मिलियन थी, 2 करोड़ का सूबा था। आज लाहौर शहर 2 करोड़ के करीब पहुंचा हुआ। आज पंजाब की आबादी 13 करोड़ के करीब है। वही पंजाब है, वही बाउंड्रीज हैं, लेकिन आबादी 2 करोड़ से बढ़ के 13 करोड़ पे पहुंच चुकी है। अगर हम इसको समझें कि ये एक मुल्क है तो ये दुनिया का 12वां बड़ा मुल्क होगा। आमतौर पे 3 टियर गवर्नेंस जो है वो मुल्कों में होती है, एक फेडरल लेवल पे, एक सूबे के लेवल पे और एक लोकल लेवल के ऊपर। पंजाब अगर मुल्क होता तो आबादी के लिहाज से दुनिया का 12वां बड़ा मुल्क होता। पंजाब की आबादी 2 करोड़ से 13 करोड़ तक पहुंच चुकी है। हम अभी तक 4 सूबों तक रुके हुए हैं। दुनिया के 10 बड़े ममालिक ने इंतजामी यूनिट्स बढ़ाए। कमजोर गवर्नेंस से इदारे कमजोर, करप्शन जोर पकड़ती है। चेयरमैन पंजाब ग्रुप मियां आमिर महमूद का फास्ट यूनिवर्सिटी इस्लामाबाद में सेमिनार से खिताब। कहा, मुल्क सूबे और शहर बनाने में पब्लिक वेलफेयर का किरदार कलीदी है। वर्ल्ड बैंक की 2019 की रिपोर्ट ने पाकिस्तान के मुस्तकबिल की तस्वीर पेश की। कौम में वो अमीर है जिनके पास नौजवान है और अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान में 60-65% यूथ है। हमें अपने विजन की क्लैरिटी करनी पड़ेगी कि हम पढ़ लिख के करना क्या चाहते हैं, क्यों हम कंप्यूटर साइंटिस्ट बनना चाहते हैं, इससे लोगों के लिए क्या आसानियां पैदा होंगी। हमें नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का तरीका, उनकी सबसे बड़ी सुन्नत थी कि वो ईमानदार थे। वो नबी और रसूल बाद में थे, पहले ईमानदार थे। हम 95-98% मुसलमान हैं, झूठे कैसे हो सकते हैं? वो रिस्पॉन्सिबल थे, हम इररिस्पॉन्सिबल कैसे हो सकते हैं? उनमें एम्पैथी बहुत ज़्यादा थी, हम कंपैशन बहुत ज़्यादा था, सेल्फलेस सर्विस बहुत ज़्यादा थी। तो हमें ये सारे एट्रीब्यूट्स अपने अंदर पैदा करना पड़ेंगे। पाकिस्तान की आबादी का 60 से 65% हिस्सा नौजवानों पर मुश्तमिल है। आज वही जामियात तरक्की कर रही हैं जो टेक्नोलॉजी की तालीम दे रही हैं। चेयरमैन एफसेप प्रोफेसर डॉक्टर चौधरी अब्दुल रहमान का फास्ट यूनिवर्सिटी इस्लामाबाद में सेमिनार से खिताब। कहा, आगे बढ़ने के लिए हमें अपने किरदार पर मेहनत करना होगी, खुद को बदलना होगा। हमें नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का तरीका अपनाना होगा। अपने अंदर नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नतों को लाना होगा। किरदार नहीं तो कुछ भी नहीं। तुलबा सोचें हमें मुल्क, माशरे और ख़ानदान के लिए क्या किरदार अदा करना है। एसोसिएशन ऑफ प्राइवेट सेक्टर यूनिवर्सिटीज़ ऑफ पाकिस्तान के ज़ेर एहतमाम पेशावर में रेक्टर्स कॉन्फ्रेंस का इनेकाद किया गया। कॉन्फ्रेंस की सदारत सुपीरियर यूनिवर्सिटी की रेक्टर डायरेक्टर सुमेरा रहमान ने की। मुकर्ररीन ने मुस्तकबिल की तश्कील, आला तालीम में हुक्मरानी और क़यादत की मौजू पर तफसील से रोशनी डाली।